नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में ग्रह गोचर प्रभाव के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं मिथुन राशि पर। जी हाँ, मिथुन राशि वालों के लिए फरवरी 2026 या ये क्या कुछ शुभाशुभ परिणाम लेकर के आने वाला है। ये माह आपको किस प्रकार से प्रभावित करेगा, इस माह में कौन से नए अवसर आपको प्राप्त होंगे और किन क्षेत्रों में आपके लिए फायदेमंद या फिर नुकसान दे रहेंगे, इन सभी विषयों की चर्चा करते हैं आज के इस वीडियो के माध्यम से मिथुन राशि पर। सबसे पहले देखते हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए इस समय कौन से ग्रह किस भाव में गोचर कर रहे हैं। तो देखिए, आपकी राशि में इस समय बृहस्पति का गोचर आपकी राशि में हो रहा है। शनि आपकी राशि से दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, राहु नवम में, सूर्य मंगल बुध और शुक्र ये अष्टम भाव में, केतु तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। फरवरी मास की शुरुआत का ये ग्रह गोचर प्रभाव है। अब ऐसे में देखते हैं कि ये सारे ग्रह इस माह को आपके लिए क्या कुछ शुभाशुभ परिणाम देने वाले रहेंगे। कौन से ग्रह आपके लिए इस माह को बेहतर बनाएंगे और कौन से ग्रह कहीं न कहीं कुछ कमियां या फिर नुकसानदायक भी साबित हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बृहस्पति का गोचर आपके भाव लग्न भाव पर हो रहा है। लग्नगत बृहस्पति कोई बहुत अच्छा परिणाम देता हुआ नहीं माना जाता है, लेकिन इनकी जो अमृतमय दृष्टि है पंचम, सप्तम और नवम, इन भाव से संबंधित चीजें आपके जीवन को प्रभावित करेंगी और सुखद परिणाम देने वाले रहेंगी। पंचम दृष्टि होने के कारण विद्यार्थियों के लिए सुखद समय रहेगा, प्रेमियों के लिए सुखद समय रहेगा और संतति प्राप्त की कामना जिन व्यक्तियों को है उनके लिए भी सुखद समय रहेगा। सप्तम दृष्टि व्यापारी और दाम्पत्य सुख दोनों के लिए सुखद परिणाम देने वाला रहेगा। नवम दृष्टि धार्मिकता, यात्राएं और कहीं न कहीं आपके जीवन में भाग्योन्नति के योग बनाएंगे। तो बृहस्पति के इस गोचर को लग्नगत आपके लिए कहेंगे कि सुखद परिणाम दे रहे हैं। अब वहीं पर बात करते हैं सूर्य मंगल बुध और शुक्र, ये जो अष्टम भाव में ग्रह गोचर कर रहे हैं, इनका क्या परिणाम है। देखिए, सूर्य और मंगल ये अष्टम भाव में गोचर करना कोई बहुत अच्छा परिणाम देने वाला नहीं रहता है। ऐसे में कई बार नए नए विवाद भी आपके जीवन में या इस माह में खड़े हो सकते हैं। नए विवाद खड़े हो सकते हैं या फिर कुछ ऐसे कार्य हो, झगड़ा विवाद, इन सब चीजों से थोड़ा सा आपको बचना रहेगा, क्योंकि अगर इस माह में इस प्रकार के योग बनेंगे, अगर इनसे आप प्रभावित होते हैं तो कहीं न कहीं नुकसानदेह आपके लिए हो सकते हैं। तो विशेषतया इस माह को आपको देखना है कि विवादों से बचते रहना चाहिए और कोई भी शासन प्रशासन संबंधित कोई भी गैर कानूनी काम आदि भी नहीं करना चाहिए। सूर्य का भी इस भाव में होना कहीं न कहीं बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। वहीं पर देखें तो इन दोनों ग्रह के यहाँ पर होने से कई बार स्वास्थ्य हानि को लेकर के भी, स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ी चिंता करने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि ये ग्रह यहाँ पर बैठेंगे तो मंगल भी और सूर्य भी कहीं न कहीं चोट चपेट और हृदय संबंधित रोग या इस प्रकार की घटनाएं, आकस्मिक किसी न प्रकार की शारीरिक क्षति के योग भी बना सकते हैं। ऐसे में इस विषय को ध्यान में रखते हुए वाहन आदि चलाते समय भी सावधानी पूर्वक रहना चाहिए और विवाद से बचने की कोशिश करना है इस माह में। अब लाभ क्या मिलेगा। बुध और शुक्र का यह गोचर अष्टम भाव में इस भाव को दर्शाता है, इस बात को दर्शा रहा है कि आपकी दिलचस्पी, आपका मन कई बार रहस्यमय विषयों की ओर अग्रसर होगा। खोज की प्रवृत्ति आपके अंदर जागृत होगी। लेखन, कला आदि के क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए भी लाभ दे रहेगा। शुक्र इस भाव में गोचर करके इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि आपके लिए सुखद अवसर लाएंगे। धन प्राप्ति के नए सुखद अवसर आपके जीवन में बनने वाले हैं इस माह में, इसमें कोई संदेह नहीं है। और हो सकता है कि कोई ऐसा धन या कोई ऐसा पैसा जो आपका बहुत दिन से फंसा हो, जिसके लेकर के आप निरंतर प्रयत्नशील हो और कहीं न कहीं वो कार्य न बन रहा हो, तो इस माह में बन जाए, ऐसे अवसर ग्रह गोचर दिखा रहे हैं। तो कहीं न कहीं यूं कहिए तो ये माह आपके लिए सुखद परिणाम देगा। और वहीं पर आप मकान आदि खरीदने की चाह रख रहे हैं, वाहन आदि खरीदना चाह रहे हैं, तो भी ये माह कहीं न कहीं आपके लिए सुखद परिणाम देता हुआ दिखाई पड़ रहा, ऐसे भी अवसर बनाएगा। और कहीं न कहीं देखें तो ये माह आपको लाभ देगा और उन जगहों से लाभ देगा जहां पर आपको बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं होगी।
ऐसे भी कई विषय हैं या फिर ऐसे भी कई स्थान हैं जहां पर आपको धन लाभ प्राप्त के योग दिखाई पड़ रहे हैं इस माह में। तो फरवरी के इस माह को हम आपके लिए सुखद कहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। बचना क्या है और करना क्या है, देखिए सबसे पहला कार्य विवाद से बचने की कोशिश करना है, झगड़ा लड़ाई आदि से दूर रहिए। और शनि का गोचर दशम भाव में चल ही रहा है, इसको लेकर के भी थोड़ी परिवार आदि को लेकर के थोड़ी सी कहीं न कहीं मतभेद आदि की स्थितियां बनी रहेंगी। परिवार के प्रति बिखराव के योग बन रहे हैं, उसको भी समझते हुए परिवार के अंदर सामंजस्य बैठाने का कार्य आपको करते रहना चाहिए। ये कार्य विवाद से बचिए। बाकी अगर कोई आपका धन आदि कहीं पर रुका हुआ है तो उसको प्राप्त करने की चाह जो है इस माह में जागृत करिए, उस कार्य में लग जाइए, तो वो धन भी आपको प्राप्त होगा, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। बीमा आदि का भी धन अगर आपको नहीं मिला है तो इस माह में प्राप्त हो, ऐसे संयोग दिखाई पड़ रहे हैं। तो प्रयत्नशील हो जाइए इन विषयों में, इन चीजों में आपका कार्य निश्चित तौर पर बनने वाला है। उपाय क्या करना चाहिए, उपाय देखिए, अगर आप श्रद्धा भक्ति यानी आपके अंदर कहीं न कहीं कर्मकांड आदि विषयों के प्रति चाह है, आप देव आराधना के प्रति आस्था रखते हैं, तो फिर आपको श्री हनुमान जी की आराधना करना, इस माह में जितने भी मंगलवार पड़े उस दिन सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करना और उनका दर्शन करना सुखद रहेगा। तो यही उपाय करिए, निश्चित तौर पर यह माह आपके लिए बेहतर परिणाम देगा और लाभ देने वाला रहेगा। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।